और इस वक्त की बड़ी खबर महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले धर्मगुरु कालीचरण से जुड़ी हुई है। कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर रायपुर में अलग अलग थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद रायपुर पुलिस खजुराहो पहुंची और कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। कालीचरण पर राजद्रोह का केस भी चलेगा। कालीचरण जिस मकान में रुके हुए थे, पुलिस ने उस मकान के संचालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। यानी अब आगे की पूछताछ इनसे होगी। कालीचरण को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का यह पूरा मामला था और धर्मगुरु कालीचरण से जुड़ी हुई एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कालीचरण महाराज को आज ही मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस घर में वो रुके थे, उस घर के संचालक यानी कि मकान मालिक को भी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे की पूछताछ इनसे की जाएगी। कालीचरण पर फिलहाल राजद्रोह का केस भी चलेगा और रायपुर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कालीचरण को अपने साथ फिलहाल ले जाया गया है और खासतौर पर जिस घर में वो रुके हुए थे, उस घर के संचालक को, उस घर के मकान मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया है। इन दोनों से ही अब आमने सामने बिठाकर भी हो सकता है पूछताछ हो। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी का लगातार कालीचरण पर आरोप लगा था, जिसके बाद रायपुर में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। में खड़े हैं हम बागेश्वर धाम स्थित गड़ा जो कहलाता है। यहाँ पर बागेश्वर धाम का प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पे एक बागेश्वर धाम जो है रूम व्यवस्था उपलब्ध है, धाम स्टे यहाँ पे है। यहाँ पे ही कालीचरण जी रुके हुए थे और जब हमें यहाँ पे अभी गंभीरा थाना पुलिस भी पहुँची थी और गंभीरा थाना पुलिस ने जो यहाँ के जो स्टे होम के संचालक थे उनको अभी पूछताछ के लिए ले गई हैं। और बताया जा रहा है, जो यहाँ के संचालक उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो परसों यहाँ पर पहुँचे थे और सुबह आज तड़के यहाँ पर रायपुर पुलिस आई थी और रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और 4 लोग यहाँ पर रुके हुए थे जो कालीचरण के साथ में थे, 3 अन्य लोग भी थे। रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ले गई है। और यहाँ पर जो संचालक है, यहाँ जो ग्रामीण, उनका कहना था कि कालीचरण यहीं रुके थे, उसके बाद वो बागेश्वर धाम दर्शन करने गए थे। और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होम स्टे के मालिक को भी हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद होम स्टे के परिवार के लोगों ने यह बताया कि रात 2 बजे पुलिस ने ये छापेमारी की। रात में आए थे। अच्छा। और पुलिस पहले से बैठी हुई थी, वेट कर रही थी उनका। सुबह वैसा आए जैसे 2 बजे रात में जहाँ से भी आया हूँ, तो बस आए जैसे बस सब लोगों ने पकड़ लिया, बस ले गए उनको। कौन थे, क्या इनके ऊपर? सर हम जी नहीं जानते कौन है क्या है, वो हमें नहीं पता, वो हमको नहीं पता कौन थे। क्या पुलिस ने किसी के आपके घर में तलाशी ली है क्या? हाँ देखे थे उनने, जैसे वो आए उसी ने पकड़ लिया। 2 लोग उनके साथ वाले हैं, वो गाड़ी में बैठ गए। तो क्या बमीठा पुलिस ने उनको हिरासत में लिया? नहीं, वो आई थी रायपुर से आई थी पुलिस। साथ वाले कौन है उनके? 2 गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा, तो अभी पुलिस के साथ? जी सर। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और इसी महीने 26 तारीख को रायपुर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था और इसी धर्म संसद में के दौरान कालीचरण ने बापू के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। कालीचरण ने न सिर्फ गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, बल्कि गोडसे की प्रशंसा भी की थी। हालांकि बाद में कुछ संतों ने कालीचरण के बयान का विरोध भी किया था और खुद को धर्म संसद से अलग कर लिया था। कालीचरण के विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में अलग अलग थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। और इतना ही नहीं, बयान पर विवाद बढ़ने के बाद भी कालीचरण ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। कालीचरण ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसे अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का।
बापू के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर विवाद भी शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस के तरीके पर सवाल उठा दिया। उन्होंने रायपुर पुलिस पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया। तो आपको बता दें कि कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई है। उन्होंने बापू के खिलाफ अपशब्द कहे थे, अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद रायपुर के अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी ठीक ढंग से नहीं हुई। उल्लंघन का आरोप उन्होंने प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाया है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, किस बात को लेकर ऐतराज? तरीके पर ऐतराज। तरीका है वो ठीक नहीं है। कोई नक्सलाइट थोड़ी पकड़ने आए थे वो। अगर बता देते थाने को, पहले नहीं बताया तो बाद में बता देते। ये तरीका क्या है? ये ऊहापोह की स्थिति पैदा करें। अब आप रात में 3 बजे सर्दी में सन्नाटे में आए कि कल को कोई पुलिस के नाम पे कोई भी घुस जाएगा। तरीका ठीक नहीं है। लेकिन सर, महात्मा गांधी के खिलाफ भी तो बोला था इसलिए तो केस लगा था। जमानती धाराएं थी, नोटिस भी दे सकते थे। कोई बना थोड़ी कर रहा है। गलती की तो, अपराध किया तो उस पर केस लगा। आपकी पुलिस को सूचना थी? नहीं, मैं वही तरीके की बात कर रहा हूँ। जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं था। पहले नहीं दी तो बाद में दे देते। हालांकि ऐसे कोई संगीन अपराधी को पकड़ने नहीं आए थे वो। आप क्या करेंगे सर? मैंने अपने डीजीपी को कहा है कि वहाँ विरोध दर्ज कराए, वहाँ के डीजीपी से। और नरोत्तम मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधान के तहत ही कार्रवाई हुई है। राज्य के नियमों का उल्लंघन हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का आरोप है कि जानकारी नहीं दी गई मध्य प्रदेश को। मुझे इस बात का संतोष है, जो मैंने जनता से वादा किया था उसे गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो। गांधी जी जो सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और समानता के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महात्मा के लिए जो अपशब्द कहे गए थे, उसी गिरफ्तारी हुई, इस बात का मुझे संतोष है। प्रक्रिया की बात है तो उसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 24 घंटे के भीतर में कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके परिवार वालों को भी बता दिया गया था, उसके वकील को भी बता दिया गया। लेकिन नरोत्तम मिश्रा फिर बयान दे क्यों रहे इस तरह का? इसका मतलब यह है कि मुंह में राम बगल में छुरी। गांधी की बात करते हैं लेकिन गोडसे मुर्दाबाद नहीं कर सकते। गांधी को स्वीकार करने की बात करते हैं लेकिन गोडसे मुर्दाबाद की बात नहीं करते। करके बताए उन पे नजर रखी जाएगी। इस तरह से मामला तूल नहीं पकड़ेगा। सरेआम महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया जाता है। तो यदि अमर्यादित बयान देंगे तो जैसे कालीचरण जी को पकड़ा गया उसी प्रकार से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस बात को समझ ले। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। साफ कह रहे हैं कि किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ और जो उन्होंने दावा किया था उसे पूरा किया गया है।